हेलो एवरीवन। तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल डियर हर्षल में। आज की लेटेस्ट वीडियो बीए प्रोग्राम के लिए काफ़ी खास होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को टिल द एंड तक देखते रहना। अगर चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चैनल का हिस्सा जरूर बन जाना, क्योंकि इसमें सारे लेटेस्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे जो अभी तक किसी ने डिस्कस नहीं करे हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं इस एग्ज़ाम पैटर्न की। तो ये काफ़ी न्यू पैटर्न है जो आज ही रिलीज़ किया गया था और आज इनका पेपर हुआ था, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का। तो ये ड्यू सोल का पेपर है, और रेगुलर और एनसीईआरटी का पेपर है, और सोल में भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है दोस्तों, इससे काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट आपको पता चलती है कि कोई स्टूडेंट चैनल में आया है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। लाइक करने के बाद फीडबैक ज़रूर दें कमेंट में कि आपको वीडियो कैसे लगी। देखिए, जब तक आप ये नहीं करेंगे ना, तब तक आपको वीडियो देखने का मकसद ही नहीं है आपका, क्योंकि हम इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो आपका भी मोटिव बनना चाहिए कि आप एक वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर चैनल में आप न्यू पर्सन हैं, और वीडियो में कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कितनी वैल्यूएबल लगी है। तो आज की वीडियो में मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के बताने वाला हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ टिल द एंड तक देखना। जो 4th सेमेस्टर का न्यू सब्जेक्ट है, 3 घंटे की आपकी टाइम ड्यूरेशन रहेगी और 90 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। देखिए, इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और हिंदी इंग्लिश आपके ऊपर मैटर करता है आपको किस में पेपर देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका इसमें बनेगा कि क्रिटिकली एग्जामाइन द मेजर अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तुलनात्मक राजनीति का सब्जेक्ट है, तो इससे क्वेश्चन आना ही आना है डेफिनेटली। आपसे पूछा जा सकता है कि तुलनात्मक राजनीति का अर्थ बताते हुए इसकी प्रकृति यानी कि नेचर और स्कोप बताइए। देखिए, सेकंड नंबर में है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करने के प्रमुख उपागमों की तुलनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इसमें क्या बताना है आपको? इसमें बताना है तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करने के क्या उपागम थे, यानी कि क्या अप्रोचेस थे, आपको ये बताना है इसमें। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। देखिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अपने में ही, और हर यूनिट से क्वेश्चन बनना कंपलसरी है। तो आपको क्या करना है, सारी यूनिट्स आपको कवर अप करनी है। एटलीस्ट 5 यूनिट्स तो कवर करें। इसमें 6 यूनिट्स है आपकी, जिससे आप 5 क्वेश्चन ईजिली तरीके से उसे अटैम्प्ट कर पाएंगे। अब दूसरी बात, मैं आपको सारे बातें इसमें बताने वाला हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कितना इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको तुलनात्मक राजनीति का पहले अर्थ बता देना था। भले इसमें पूछा ना गया हो अर्थ, लेकिन आपको बताना है तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, क्योंकि आपको अपने आंसर को अच्छा प्रेजेंट करना है। तो आपको तुलनात्मक राजनीति का अर्थ जरूर बताना पड़ेगा। फिर आपको प्रकृति बता देनी थी और उसका क्षेत्र में व्याख्या करनी थी, यानी कि उसका आपको स्कोप बताना था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपने में ही क्वेश्चन, तो इसका ज़रूर कर लेना अगर एग्ज़ाम में आपके आता है तो। दूसरी बात, आपका ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। व्हाट इज़ प्रेजेंटेटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड व्हाट आर द इट्स एडवांटेज एंड ओवर पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि शासन की अध्यक्षीय प्रणाली क्या होती है और संसदीय प्रणाली की तुलना में अध्यक्षीय प्रणाली के क्या लाभ है। तो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ये पहला और दूसरा तो डाला था, बट ये वाला क्वेश्चन कुछ नया है। बट इसको भी आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर इसमें टोटल 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, ये भी आप देखिए 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आपको। तो 4th क्वेश्चन क्या है हमारा? 4th क्वेश्चन है संघवाद से। संघवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये काफ़ी इजी है, 12th क्लास में भी आपसे पूछा गया था। भारत को एक विशुद्ध संघ क्यों नहीं माना जाता? तो इसमें देखिए, काफ़ी स्टूडेंट क्या करते, पहला क्वेश्चन पढ़ा और पहले का आंसर दे दिया, दूसरा को भूल ही आए। क्योंकि एक क्वेश्चन में कभी कभार आपसे 1 या 2 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 3 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपको क्या करना है, पहले इसका आंसर देना है, संघवाद क्या है आपको ये बताना है, फिर संघवाद की विशेषता बतानी है, और भारत को विश्व संघ क्यों नहीं माना जाता आपको ये बताना है इसमें। ठीक है, सिंपली मैं आपको सारा का सारा डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ फेडरलिज्म वाई इज इंडिया नॉट कंसिडर्ड टू आ ट्रू फेडरेशन। तो ये बताना है इसमें। ठीक है, फिफ्थ है, ये क्वेश्चन तो प्लीज़
रट लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है इस कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में। पहला तुलनात्मक राजनीति क्या है, उसका नेचर और स्कोप बताइए, ये तो आएगा ही आएगा। और ये क्वेश्चन तो 100% आएगा, प्लीज़ इसे छोड़ना मत, चाहे आपका शॉर्ट में आए या लॉन्ग में आए। तो मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को तो प्लीज़ अच्छे से डिट्टो पूरा ना याद कर लेना, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एंड व्हाट आर द एडवांटेज एंड फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ओवरऑल। आपका है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात कि जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है उसकी मुख्य विशेषता क्या है, आपको ये बताना है। उसकी विशेषताओं का यानी कि उसके फीचर्स का आपको वर्णन करना है इसमें। दूसरी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की तुलना में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या लाभ है, आपको ये बताना है। इसमें सिंपली बात है, सीधी सीधे शब्दों में, ज़्यादा घूमना नहीं है आपको, सीधे शब्दों में आपको आंसर देना है इस पर कि पहले आप फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली होती क्या, आप ये एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसकी विशेषता बताएंगे, फिर आपको अनुपातिक प्रतिनिधि की तुलना में जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है उसके क्या लाभ है यानी कि क्या बेनिफिट्स है, आपको ये बताने हैं, एडवांटेज बताना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अपने में ही ये, तो प्लीज़ इसे छोड़ना मत, इसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना। अब दूसरी बात, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने में, तो क्रिटिकली एवेल्युएट द बी पार्टी सिस्टम, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बी पार्टी सिस्टम ओवर मल्टी पार्टी सिस्टम। यानी कि हिंदी में देख लेते हैं तो द्विदलीय प्रणाली का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए और बहुदलीय प्रणाली की तुलना में द्विदलीय प्रणाली के क्या लाभ है। तो इसमें क्या करना है, पहले द्विदलीय प्रणाली होती क्या है आपको बताना है। दो दलीय प्रणाली होती है, दो सदन की प्रणाली यानी कि दो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो द्विदलीय प्रणाली के बारे में आपको बताना है, उसकी आलोचना करनी है यानी कि क्रिटिसिज्म करना है आपको, इसकी अच्छाई और बुराई दोनों आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है। और बहुदलीय प्रणाली की तुलना में जो द्विदलीय प्रणाली है उसका क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है, आपको ये लाभ बताना है। सिंपली बात है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, जो इसमें कहा गया है आपको सिंपली पूरा का क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर देना है। देखिए, आप पहला क्वेश्चन जब जैसे आप पढ़ते हैं तो आधा मत पढ़िए, पूरा पढ़िए आप पहले, फिर समझिए उसे, उस क्वेश्चन में क्या डिमांड की गई है उस क्वेश्चन की और क्या कहा गया है उस क्वेश्चन में, और उसके के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर लिखना है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा, अगर आप बना बना के भी लिखेंगे तो काफ़ी अच्छे नंबर आपको मिल पाएंगे। तो प्लीज़ ये मेरी बात का ध्यान रखना जो बताया आपको। सेवंथ है आपका राइट एंड एसे पावर एलिडिट्स यानी कि शक्ति कूलिंग वर्ग में एक निबंध लिखिए। देखिए ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी पढ़ लेना। नेक्स्ट है आपका 8वां क्वेश्चन, द व्हाट इज द कॉन्सेप्ट एंड वेलफेयर स्टेट एंड हाउ वेलफेयर इट्स डिफरेंट फ्रॉम पॉपुलिज्म, क्लैरिफाई विद सुटेबल एग्जाम्पल। देखिए कल्याणकारी राज्य की अवधारणा क्या है और कल्याण किस प्रकार से लोकलुभानवाद से भिन्न है और उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे हम देख लेते हैं और आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 9th। देखिए एग्जामाइन द मेन क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन द मॉडर्न टाइम्स यानी कि आधुनिक समय में जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी उसके वर्गीकरण के मुख्य मानदंडों का परीक्षण करना है। तो 9th क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना शॉर्ट नोट से। शॉर्ट नोट में आपको किन्हीं 2 शॉर्ट नोट को अटेम्प्ट करना था। पहला है आपका मिक्स इलेक्ट्रोनिकल सिस्टम यानी कि जो मिश्रित चुनाव प्रणाली आपकी होती थी उसके बारे में आपको बताना है। दूसरा है सुरक्षा राज्य, सिक्योरिटी स्टेट हम जिसे कहते हैं। तीसरा है आपका सर्वाधिकारवाद यानी कि टोटलिज्म जिसे हम कहते हैं। और आपका डी पार्ट में है ऐतिहासिक उपागम जिसे हम हिस्टोरिकल अप्रोचेस कहते हैं यानी कि हिस्टोरिकल अप्रोच। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने में। इन चारों शॉर्ट नोट को आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना, बाकी मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अब बताने वाला हूँ। तो ये था कुछ एग्ज़ाम पैटर्न जो आज के पेपर में हमें देखने को मिला और अब हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। देखिए अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा ना तो आप अगर अपने बना के लिखेंगे तो एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो आपके यहीं पर ही कवर हो जाते हैं। करने कितने इसमें 5 करने हैं ना, तो पहला क्वेश्चन आप कर लेंगे, दूसरा कर लेंगे,
माना आपको थर्ड नहीं आता हो तो 2 क्वेश्चन ऐसे हो गए, फोर्थ आप बना बना के कर लेंगे। संघवाद के बारे में तो आपको अच्छी तरीके से पता है, 3 हो गए। एंड आपका फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली, आप ये बहुत ईजी है आपका, 4 हो गए। और आपका द्विदलीय अगर आपको आता है तो द्विदलीय कर लेना, 5 हो जाता है आपका फिर। और ये लास्ट अगर वो नहीं आता तो इसमें से 2 शॉर्ट नोट उठाइए कोई भी और कर लीजिए। तो ऐसे करके आप 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में बड़े इजी तरीके से। और अगर आपको बस क्या करना है, सिंपली जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही पढ़ लें, उसके अलावा आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं आने वाला और उससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा। जो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। इससे बाहर आपका एग्ज़ाम में 1% नहीं आने वाला। तो प्लीज़ जो मैंने आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ उसको बस फॉलो कर लेना, उसे ज़रूर पढ़ना, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और, जो ये तो एग्ज़ाम पैटर्न था, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए प्रिपेयर करें उसको देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं इसके अलावा। और तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अब हम पॉलिटिक्स के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये वीडियो बीए प्रोग्राम के लिए काफ़ी खास होगी। तो हम पहला क्वेश्चन बात करते हैं, तो तुलनात्मक राजनीति के महत्व और कार्य, यानी कि तुलनात्मक राजनीति के क्या महत्व और कार्य के क्षेत्र की विवेचना करनी है। यानी कि तुलनात्मक राजनीति की पहले डिफिनीशन आप बता देंगे अच्छे तरीके से, उसका महत्व बता देंगे, उसका कार्य बता देंगे कि तुलनात्मक राजनीति क्या कार्य करती है। तुलनात्मक राजनीति का क्या मतलब है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का क्या मतलब है। यही भी मतलब है कि एक देश से दूसरे देश की तुलना करना, एक शासन से दूसरे शासन की तुलना करना। तो यही सारी कंपैरेटिव गवर्नमेंट पॉलिटिक्स है कि एक देश दूसरे देश से क्या तुलना करता है, क्या तुलना करता है, यही तुलना करता है कि वहाँ का क्या शासन चलाया जाता है, वहाँ का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं। और इंग्लिश में देखें तो आप देख सकते हैं सिग्निफिकेशन एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी कि डिस्कस द सिग्निफिकेशन एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। दूसरा है आपका एकात्मक और संघीय व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश वाले यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। आपको यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम के बारे में इस पर डिफरेंस फीचर बताने, ठीक है। आपको अगला है एग्जामाइन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आप देख सकते हैं, अगर हिंदी में बात करें तो इसका हो जाएगा आपका राष्ट्र राज्य व्यवस्था की प्रकृति या वैश्वीकरण के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। फोर्थ है विकसित राज्यों की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर एक टिप्पणी लिखिए। आप देख सकते हैं इंग्लिश वाले नीचे। अगला है एक दलीय प्रणाली की मुख्य विशेषताओं की विवेचना और उनका विश्लेषण उपयुक्त उदाहरण के द्वारा दीजिए। सिक्स्थ है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कनाडा के संघीय ढांचे की विशिष्ट विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है चीन के एकात्मक शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आ सकता है आपके एग्जाम में। राइट शॉर्ट नोट में आपका आ जाएगा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, अग्रता की विजेता। हिंदी में देखिए इसका मतलब अग्रता ही विजेता है, तो ऐसे भी आ सकता है। और कांग्रेस सिस्टम तो आएगा ही आएगा, अगर आ सकता है तो, अगर आ जाएगा तो आपके एग्जाम में तो अटैम्प्ट कर लेना, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन आएगा, ऑथोरिटिज्म सत्तावादी शासन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुलनात्मक शासन एवं राजनीति का क्या अर्थ है, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति तथा विशेष क्षेत्र का वर्णन, ये तो पहले नंबर में ही आता है आपके एग्जाम में। और तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं, और में करके ऐसे भी दिया जा सकता है कि तुलनात्मक राजनीति बदलती प्रकृति और विशेष क्षेत्र की विवेचना करे। 10वां है तुलनात्मक राजनीति के लाभ और कमियां का वर्णन कीजिए, जो आ चुका है आपके पैटर्न में। संसदीय प्रणाली एवं अध्यात्मक आपका प्रणाली की व्याख्या करें। और संसदीय प्रणाली और अध्यात्मक प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का दोष का वर्णन कीजिए। देखिए ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है संघात्मक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। संघात्मक शासन सरकार के लक्षण और गुणों का और हानियों का वर्णन करें। अगला है बहुमत प्रणाली, फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ हानियाँ का वर्णन करें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और में दे सकता है आपका निवेचन प्रणाली। देखिए फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली भी कह सकते हैं आपको, निवेचन प्रणाली भी कह सकते हैं। निवेचन प्रणाली और फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली का मतलब दोनों का सेम होता है, तो आप कंफ्यूज मत होना एग्जाम टाइम। अगर
आपके निवेचन प्रणाली लिखा हो तो आप समझ लेना इसका मतलब है फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि निवेचन प्रणाली के सिद्धांत यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली के सिद्धांत की व्याख्या करें। आप ये सिंपल समझ लेना, कंफ्यूज मत होना है इसमें। ठीक है, अगला है FPTP फर्स्ट पास द पोस्ट के लाभ और हानि का वर्णन करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली और मिश्रित प्रतिनिधि प्रणाली। देखिए ये दोनों प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, एग्जाम में आने की फुल चांसेस है कि मिश्रित प्रणाली और अनुपातिक प्रति प्रणाली से आप क्या समझते हैं और इनके लाभ और हानियाँ का वर्णन करना है आपको, यानी कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको बताने हैं। ठीक है, अगला है और में दे सकता है मिश्रित प्रतिनिधि प्रणाली से आप क्या समझते हैं। देखिए शॉर्ट नोट में भी आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके दोष तथा गुणों का वर्णन करें। ठीक है, आपको ये बताना है। अगला है राजनीतिक दलों के कार्य तथा प्रकारों का वर्णन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है अनुपातिक और फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली FTP प्रतिनिधि के बीच में क्या अंतर है, इन तीनों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, इसमें अंतर यानी कि डिफरेंसेस बताने हैं इसमें। नेक्स्ट है एक दलीय की द्विदलीय तथा बहुदलीय व्यवस्थाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन आपके काफ़ी आएंगे तो प्लीज़ प्रिपेयर करना। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, इंपॉर्टेंट है अपने में। और आप शास्त्रीय अभिजात सिद्धांत के बारे में क्या समझते हैं इसे समझाओ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बहुलवाद क्या है, रॉबर्ट डाहल द्वारा दिए गए बहुलवाद के विभिन्न आयामों की चर्चा करें। फिर है सत्तावादी से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ बताइए कैसे सत्तावादी और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं एक दूसरे से भिन्न है, तो इम्पॉर्टेंट है। फिर तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति स्वरूप उपयोगिता मूल्यांकन, ये सेम क्वेश्चन हो गया। अगला है राजनीतिक प्रणालियों का वर्गीकरण, संसदीय, राष्ट्रपति, संसदीय और एकात्मक शासन का मूल्यांकन करें। फिर है ब्रिटेन और अमेरिका का राजनीतिक व्यवस्था का मूल्यांकन कीजिए, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपने में। अमेरिकन के संघीय प्रणाली का मूल्यांकन कीजिए। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम के पैटर्न से बताने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। और अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की शक्ति का मूल्यांकन करें, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रिटेन के लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्यांकन करें। राजनीतिक अभिजन के अर्थ, प्रकृति, प्रकार, सिद्धांत, अभिजनवाद और विचार, लोकतंत्र और अभिजनों की भूमिका का राजनीतिक अभिजन सिद्धांत करें, सिद्धांत का मूल्यांकन करें। चीन के एक दलीय व्यवस्था का मूल्यांकन करें, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर शासन के प्रकार, लोकतांत्रिक, सत्तावादी, लोकू, आपका लोभानवाद और अधिन्यायवाद की तुलनात्मक अध्ययन करें। शॉर्ट नोट आ गया आपका फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली, अनुपातिक प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और सूक्ष्म मत प्रणाली और मिश्रित प्रणाली। तो इन शॉर्ट नोट को भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, यहाँ जाके आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने जो जितने भी बन रहे थे इस यूनिट से, इस सिलेबस से, तो मैंने सारा का सारा इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में, एक वीडियो में बता दिए। तो इससे बाहर आपके एग्जाम में एक पर्सन नहीं आएगा, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और फीडबैक ज़रूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।